हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवजोत किचन एंड ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर गाइस ये दिन है हमारे होली अष्टमी का। तो होली अष्टमी में भी हमारे यहाँ पर जो सरगी है ना वो खाई जाती है। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर बस मैं आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँध लिया था। तो उसके एक दिन पहले की सब्ज़ी पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने आलू पूरी बनाई थी। तो वही आलू की सब्ज़ी ना बच गई थी। मुझे ऐसा था भी पता नहीं खाएंगे कि नहीं, तो वो मैंने ना आटे में गूँध ली थी। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आटा सुबह के लिए गूँधा था। तो उसके लिए बस सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ना नमक मिर्ची ऐड कर ली थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बाकी में तो सब्ज़ी में थी। तो इसी वजह से, क्योंकि ऐसे ना भी थोड़ी सी ये मिस्सी रोटी कहते हैं इसको, आप चाहे कह लो भी सब्ज़ी के साथ गूँधा हुआ आटा तो बनाते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वाद बनती है। तो आप भी एक बार ऐसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर ये ना आलू और पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने सारी ना आटे में गूँध ली थी। तो इसके ना बहुत टेस्टी पराठे बने थे। तो सरगी का सुबह मतलब व्रत की सरगी खानी थी। तो हमारे यहाँ अष्टमी के दिन भी सरगी खाते हैं। हर किसी का अलग अलग थोड़ा सा रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाते हैं। तो आप भी गाइस आप अपना बताइएगा कि आपके यहाँ पर होली अष्टमी कैसे मनाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आटा गूँध रही थी, और आटा गूँधने के बाद बस मैंने फटाफट से अपनी लिए 2 पराठे बना लिए थे। तो उसको दही के साथ बस मैंने ले लिए थे। तो यहाँ पर बस 2 मिनट के अंदर अंदर मतलब आटा गूँधा। तो उसके बाद 4:30 हो रहे थे, 4 बजे उठी तो सीधा नहाने चली गई। और उसके बाद बस खाना बनाने की तैयारी कर ली थी। तो दूसरी तरफ बस मैंने पहले सोचा भी आटा गूँध लेती हूँ, तो आटा गूँध के थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो नरम सा डो तैयार कर लिया था। उसके बाद बस फेनियाँ बनानी ली। तो यहाँ पर ना गाइस मैं उसके एक दिन पहले संडे वाले दिन ना न्यू फेनियाँ ले आई थी। तो पहले की थोड़ी सी पड़ी थी वो वाइट वाली फेनियाँ, क्योंकि ऐसा है ये करवा चौथ स्पेशल फेनियाँ होती हैं तो इन्हीं दिनों में मिलती हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी थी, तो आधी पहले करवा चौथ वाले दिन बना ली थी, थोड़ी सी बच गई थी। तो वहाँ पर ना 2 तरह की फेनियाँ हैं, एक तो थोड़ी सी ब्राउन कलर की और ये वाइट कलर की। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ब्राउन कलर की फेनियों में क्या फ़र्क है। तो वो बोले ना अभी इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस तलने के बाद ना इनको थोड़ा सा भून लेते हैं, तो इसी वजह से बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो चलो मैंने सोचा भी ये वाली भी बना के देख लेते हैं। और थोड़ी सी ज़्यादा रखने का मतलब है कि त्योहारों के दिनों में ये मिलती हैं, उसके बाद तो ये बनती भी नहीं है हलवाई के यहाँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा था भी सर्दियाँ हैं तो बाद में भी थोड़ा सा बनाकर खाते रहते हैं। तो बेटे को भी बहुत पसंद है, तो वो बाद में बनाती हूँ तो खा लेता है। तो थोड़ी सी ज़्यादा ला कर रख ली थी। तो यहाँ पर बस फेनियाँ बनकर मेरी तैयार थी, क्योंकि मैंने आपको करवा चौथ वाली वीडियो में बनाकर दिखाई थी। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने 2 पराठे बेल कर तैयार कर लिए थे। तो ये फेनियाँ बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ी सी कटोरी में जितनी मैंने खानी थी उतनी निकाल कर रख ली थी, कि जब तक रोटी बनाऊंगी तो फेनियाँ है ना वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी ना कटोरी में निकाल कर अलग से रख दी थी। तो बाकी ऐसा था भी दिन में बेटे ने और हस्बैंड ने थोड़ी थोड़ी खा ली थी, तो शाम को भी खा लेंगे। तो यहाँ पर ना आप सच मानो ऐसे बनाने से ना बहुत अच्छी टेस्टी पराठे बनते हैं। एक बार आप भी ऐसा, इसको भी मिस्सी रोटी भी कह सकते हैं आप। तो आप सब्जी वाला मिक्सर आटा बनाकर इसको गूंद कर अच्छे से बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनती है। अगर मैं कोई भी चीज़ की बना सकते हैं, अगर कोई भी दाल सब्जी बच जाए तो उसे आप ना आटे में मिलाकर ऐसे गूंद कर रोटियां जब पराठे बेल लें तो बहुत स्वाद बनती हैं। तो कोई भी दाल वगैरह बच जाए तो दाल वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने हल्का हल्का सा घी लगा कर ना 2 पराठे बना लिए थे। गोल ही बना लिए थे, कोई शेप नहीं बनाई मैंने, क्योंकि ऐसा था भी आटा तो मैंने सब्जी वाला गूँधा था, तो इसीलिए मैंने कोई शेप नहीं दी। तो बस उन्हीं को गोल रोटियां बनाकर उन्हीं को हल्का सा घी लगा लिया था। तो साथ में बस फेनियाँ थी और रोटी थी, थोड़ा सा एप्पल वगैरह ले लिया था बस थोड़ा, क्योंकि आपको पता ही है भी सुबह सुबह कहाँ खाया जाता है। तो इतना ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा बस लिया था। तो जितनी भूख होती है 4:30 पौने 5 हो गए थे। तो यहाँ पर बस बनाते बनाते, और उसके बाद बस मैंने खाना बना कर रख लिया था। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो बीच में बस जोत जलाने के लिए चली गई थी।
और थोड़ा सा माथा टेका और भगवान जी से प्रेयर की। तो बस उसके बाद बस फटाफट से, क्योंकि दिन भी चढ़ रहा था, तारों की छाँव में खाना होता है ये भी खाना। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर वैसा ही है करवा चौथ वाला ही। तो कईयों के सरगी नहीं खाई जाती है, तो हमारे यहाँ तो खाई जाती है। तो बस यहाँ पर खाना बनाने के बाद तो बस हस्बैंड और बेटे की रोटियाँ बनानी थी, वो बाद में बना दी थी मैंने। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा सेब लिया था, नारियल लिया था। तो ये दो जो पराठे बनाए थे, देखिए इसमें आलू थे ना, तो थोड़े से बड़े साइज़ के, तो देखिए इसमें दिख रहे हैं। तो ऐसा मान लीजिए, चाहे आलू वाले पराठे थोड़े से टेस्ट में लग रहे थे, तो थोड़ा सा पनीर का टेस्ट भी आ रहा था, तो बड़े मतलब स्वाद बने थे। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा दही ले लिया था मैंने, तो बस थोड़ी सी फेनियाँ थी। तो ये था मेरा सरगी अहोई अष्टमी वाले दिन जो सरगी खानी होती है। तो यहाँ पर गाइस शाम का टाइम है, करीब 5:30 बज रहे थे। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने काट कर रख ली थी। तो यहाँ पर बस फटाफट से सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो आलू फलियाँ बनानी थी, तो उसकी गाइस रेसिपी ना डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूँगी, तो आप उसमें ज़रूर देखना सारी रेसिपी। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया था और आलू वगैरह काट कर रख लिए थे। तो ऐसा था ना, अभी आप पता ही है आपको, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो दिन भी छोटे हो गए हैं, तो अंधेरा जल्दी होने लगता है। तो 6:30 करीब, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी पूजा भी करनी थी, तो अहोई अष्टमी की। तो मैंने सोचा अभी सब्ज़ी और रोटी वगैरह बना कर रख लेती हूँ, और जब तारे निकलेंगे तो इस व्रत में तारे निकलते हैं ना, तो तारे को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी फटाफट से बनाने के बाद साथ ही में मैंने आटा भी गूँध लिया था और रोटी भी बना कर रख ली थी। तो वैसे तो मैंने रोटी खाते खाते 7:30 बज गए थे, तो फिर भी मुझे ऐसा था कि चलो जल्दी बना के रख लेती हूँ, और बाद में पूजा भी करनी है, तो सारा तैयारी भी करनी है, तो टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है। तो यहाँ पर बस एक तरफ सब्ज़ी बनने के लिए मैंने सेम आंच पर रख दी थी, और साथ ही में आटा गूँध लिया था, क्योंकि सुबह का आटा मैंने थोड़ा सा ही बस बनाया था, वो सुबह ही ख़त्म हो गया था। पूरा पूरा ही मतलब उसकी जो जितनी मुझे 7-8 पराठे बनाने थे वो बन गए थे। तो शाम के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल आटा गूँधा है। सिंपल तो नहीं होता है, आटे में थोड़ा सा कभी कभी मैं चने होते हैं ना, काले चने, उनका आटा पिसा हुआ मिल जाता है, तो थोड़ा सा वो मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने फिर से 7-8 फुलके बनाने थे, तो वो बनाने के बाद चपातियाँ बनाकर बस रख ली थी, और सब्ज़ी बनकर मेरी तैयार थी। तो यहाँ पर बस दही वगैरह अगर बेटे ने खाना हुआ, तो वैसे शाम को मैं दही नहीं खाती, तो इसी वजह से बस सब्ज़ी के साथ ही मैंने सिंपल सा बस खाना रखा है, कोई ज़्यादा ताम-झाम वाला नहीं। तो आपको पता ही है कि मेरे हमेशा से रेसिपी सिंपल ही होती हैं, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप बिगनर्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईजी से होने वाला है सारा। तो इसीलिए मैंने कोई ज़्यादा इतना मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि सिंपल खाना है तो झटपट से बन जाता है। तो यहाँ पर बस रोटी बन बन गई थी फटाफट से, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी लग रहा होगा बनाते हुए। तो उसके बाद बस तैयारी करने लगी थी हुई अष्टमी की, क्योंकि 6:30 हो रहे थे टाइम। तो यहाँ पर बस मंदिर में ही मैंने ना कैलेंडर लाए थे हुई अष्टमी माता का, तो कैलेंडर लगा लिया था। और 2 ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, एक में पानी भरते हैं और एक में ना मिठाई वगैरह जो भी लाते हैं वो भरते हैं, और बच्चे हैं ना, तो बच्चों से वो भरवाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हुई अष्टमी के कैलेंडर पर ना हम नाम लिखते हैं। तो हमारे जो जेंट्स होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हो गए और मेरा बेटा, तो उनका नाम मैंने लिख दिया था। और बस बेटा साथ में सभी भगवान जी को मतलब उनको टीका लगा रहा था, तो मैंने बोला कि जब तक तुम टीका लगा लो। तो बस ऐसा है कि ये हुई अष्टमी माता का व्रत बच्चों की खुशी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे सेहत के लिए, और आगे जाके उनकी कामयाबी के लिए, ताकि वो बड़े होके अच्छे इंसान, अच्छी तरक्की करें, उनके बस लिए रखा जाता है, क्योंकि सभी माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो होली अष्टमी का व्रत
यहाँ पर बस शाम के 6:30 पौने 7 हो गए थे। तो बस मैं और बेटा ही थे, तो हस्बैंड काम पर गए हुए थे। तो यहाँ पर बस हम मत्था टेकने लगे थे। तो माथा टेकते हुए बस यहाँ पर मैंने जोत वगैरह लगाई और वही माता की थोड़ी सी आरती की। और सबसे पहले जो मिट्टी के 2 बर्तन लाए थे उन पर मौली बांध दी थी। तो एक में, छोटे वाले में पानी था, तो बड़े वाले में मिठाई वगैरह जो मट्ठियाँ और मतलब नमकीन मट्ठियाँ और फीकी मट्ठियाँ होती हैं ना, वो लाए थे, वो भरनी थी। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही माथा टेकते हैं। तो आप बताइएगा गाइस, आपके यहाँ कैसे टेका जाता है? क्योंकि मैंने देखा है ना, हर जगह पर अलग अलग थोड़ा सा रिवाज अलग अलग होता है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बस उसके बाद बस आरती की, जोत वगैरह जलाई, धूप लगाई और वही माता की आरती की और सबके लिए बस प्रार्थना की कि सभी के बच्चे अच्छे से खुशहाल रहें। करीब 4 बजे मैं चाची के घर चली गई थी। तो वहाँ पर मैं और चाची भी व्रत रखती हैं, तो उनके साथ मैंने कथा सुन ली थी। तो वहीं से बस 5:30 घर आई तो और सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करने लगी। तो वो बोले कि मैं भी अकेली हूँ, तुम इधर ही आ जाओ, भी इकट्ठे बैठ के ही हम कथा सुन लेते हैं। तो बस वहाँ से आते सब्ज़ी वगैरह बनाने लग गई। तो यहाँ पर बस देखिए, आरती वगैरह करने के बाद सभी भगवान जी की तरफ बस आरती, बेटे को बोला कि घुमा दो। बस यहाँ पर अच्छे से सारा व्रत मेरा संपन्न हो गया था। तो इस बार थोड़ी सी प्यास लगने लगी थी, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन मैंने थोड़ा सा ना काम वगैरह नहीं किया था, एक्स्ट्रा काम जो होता है, क्योंकि वैसे भी गुरुवार को था। तो कपड़े वगैरह नहीं धोए और पोछा, झाड़ू पोछा भी नहीं किया। तो इस दिन थोड़ा सा ना गंदगी ज़्यादा हो गई थी, तो सफाई करने वाली हो गई थी। तो उस दिन मैंने पोछा भी लगा लिया और कपड़े भी धोने वाले थे। तो इसी वजह से ना शाम तक कर बस प्यास लगने लग गई थी, गला सूख रहा था। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से सारे काम निपटाए कि सब्ज़ी और रोटी वगैरह का बना लूँ, तो आराम से बैठकर पूजा कर लेंगे। और तारे तो वैसे निकल आ चुके थे जब तक हम पूजा कर रहे थे, तारे निकल गए थे कि आपको पता ही है कि शाम को अब तो जल्दी अंधेरा हो जाता है की वजह से तारे दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बस ये दूसरे बर्तन में सारी मठियाई वगैरह जो लाए थे, मट्ठियाँ वगैरह वो भरनी थी। तो वो हमारे यहाँ बच्चे से भरवाते हैं और उसी से निकाल कर मतलब बाद में बच्चे घर के सभी खाते रहते हैं। तो इसको हम ना हमारे यहाँ चक्री भरना कहते हैं। तो यहाँ पर बस ये बर्तन होता है। अब तो बहुत छोटे छोटे हैं, पहले के टाइम जब हम छोटे थे ना तो बहुत बड़े बड़े आते थे। तो जैसे मटके होते हैं ना, तब हम बड़े साइज़ के होते थे, तो फुल भर के तो पहले मिठाई वगैरह भी घर बनाते थे, मट्ठियाँ वगैरह। तो अब ऐसा है, जितना छोटा बर्तन हो गया है तो बाहर से ख़रीदना आसान लगता है, तो बाहर से ख़रीद कर लाते हैं। और बस माता जी का बस जो ये अष्टमी का व्रत है पूरा हो गया था। और यहाँ पर बस थोड़ा सा बेटे की फ़ोटो क्लिक की, तो क्या उसने मतलब बड़ा इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से मतलब पूजा की। यहाँ पर बस उसके बाद मैं ऊपर तारा देखकर अर्घ देने आ गई थी। और नीचे हम फिर बाद में नीचे आ गए। और फिर मेरे बेटे ने, सबसे पहले मैंने उसको थोड़ी सी मिठाई खिला दी और फिर उसने मेरा व्रत खुलवा दिया थोड़ा सा मीठा खिलाकर, क्योंकि पानी मैंने खुद पी लिया था। तो ये थी मेरी गाइस आज की वीडियो। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए गुड बाय।